हेलो बच्चों। तो भाई क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज हम एक नया टूल सीखेंगे, हीलिंग टूल, जो कि हमारे फोटोशॉप में आता है, हीलिंग ब्रश टूल। तो हमारे पास में दो इमेजेस है, एक तो ये लड़की की और एक ये ओल्ड फोटो है। तो क्या है, हम दोनों को यूज करके हम आज इन दोनों को क्लीन करेंगे। जैसे एक तो ये, जब हमारे पास ओल्ड फोटो होगी अपने पास में, घर पे हमारी सबकी ओल्ड फोटोज होती है, उनमें क्या होता है, ऐसे पैचेस क्रिएट हो जाते हैं। ये यहाँ पे सब पैचेस क्रिएट हो गए। तो इनको ठीक कैसे करते हैं फोटोशॉप के अंदर। और ये जो इसके फेस पे निशान दिखाई दे रहे हैं, कुछ पैचेस यहाँ पे क्रिएट हो रखे हैं। तो हम फोटो एडिट करते हैं तब ये पैचेस हम इनको क्लीन करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो करते हैं हम हीलिंग ब्रश टूल से। हीलिंग ब्रश टूल हमारे यहाँ पे मिलता है। हीलिंग ब्रश टूल के अंदर कई ऑप्शन है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, रिमूव टूल, हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है। तो सबसे पहले मैं हीलिंग ब्रश टूल बता देता हूँ आपको, और एक पैच टूल, हम इन चारों का यूज करेंगे। पैच टूल, हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग। तो सबसे पहले मैं पैच टूल को यूज करता हूँ। हीलिंग ब्रश टूल उसके बाद में यूज करके बताएंगे। पैच टूल का काम क्या होता है कि ये हमें पैच दिखाई दे रहा है, तो हमने जैसे क्लोन टूल सीखा था अपना, तो क्लोन टूल में हम क्या करते थे भाई, एक एरिया लेते थे और वहां से सैंपल सिलेक्ट करते थे और मान लो यहाँ पे पेंट करते थे। लेकिन इससे क्या होता था कि यहाँ पे पैच क्रिएट हो जाते थे। मान लो मैं दूर से सैंपल पिक करूँ तो वो वहां पे क्या है, पैच क्रिएट हो जाएंगे। यदि पास से करूंगा तो चल जाएगा, लेकिन दूर से करूंगा तो पैच क्रिएट हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या था हमारे पास में, इसका सॉल्यूशन है पैच टूल। पैच टूल क्या करता है कि मान लो मैंने अभी यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट किया, ये जैसे लासो टूल यूज होता है वैसे ये एरिया सेलेक्ट करता है, और उसके बाद में इस एरिया को पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, ये ऑटोमेटिकली इस पैच को क्लीन कर देगा। देखो, जैसे ही ये क्लीन हो गया, यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसको नीचे करता हूँ, नीचे कर दिया और ये क्लीन हो गया ना। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पे भी क्लीन हो जाता है। इस तरीके से हम इसको क्लीन कर सकते हैं। ये मैंने एरिया लिए यहाँ पे क्लीन कर दिया। और इसके बाद में आता है कि हमारे पास में हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, ऑटोमेटिकली कलर पिक करता है और वो खुद पे खुद उसको पेंट कर देता है। लेकिन क्या होता है कि हीलिंग ब्रश टूल में जो हमारा सैंपल है वो ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। जो एरिया है वो नॉर्मल होगा तो ऑटोमेटिकली उसको कर देगा। देखो, ये मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, ये यहाँ से कुछ एरिया सेलेक्ट, ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है। लेकिन उसने ये वाला एरिया खराब कर दिया। तो क्या है कि वो ज्यादा कलर डिफरेंस नहीं होगा तो वो सही कर देगा उसको। तो देखो, जहां जहां नॉर्मल कलर डिफरेंस आ रहा है वहां पे वो उसको सही कर दे रहा है। ठीक है, ये इसके कॉलर पे भी थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन कॉलर वाले को इसने खराब कर दिया। नोटिस करोगे आप तो खराब हो गया वो। इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हम हीलिंग ब्रश का यूज कर लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन और होता है स्पॉट हीलिंग। स्पॉट हीलिंग भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें क्या है कि एरिया वो सिलेक्ट कर रहा है और क्लीन कर रहा है, सेम ही सही प्रोसेस है, लेकिन उसमें ज्यादा, यदि डेप्थ में होगा वो, ज्यादा सैंपल खराब होंगे, तो ये क्या होता है कि साइड बाय साइड साइड के पोर्शन से वो लेता है सैंपल, जिसके कारण ये खराब भी कर सकता है उनको। तो अभी इससे भी हमने हील कर दिया इसको। हमारी लगभग लगभग इमेज क्लीन हो चुकी है। जब मैं यहाँ पे नोटिस करे तो यहाँ पे भी क्लीन हो गया। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है कि भाई रॉकेट साइंस है तो मैं इसको एक डेढ़ घंटे इसमें बताऊंगा, तो ये बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है। तो इसमें क्या है कि ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए इतना ही इसमें बताया जाएगा कि हमने इसको लगभग क्लीन कर दिया। ये यहाँ पे भी क्लीन हो गया, यहाँ से भी हमने इसको क्लीन कर दिया। अब क्या है कि हमारे पास ये बचा और इसके फेस पे कुछ एरिया बचा, तो फेस के एरिया को थोड़ा सा हम क्लीन करते हैं अभी के लिए। ये हमने स्पॉट हील्स कर दिए इसके, ये हमने स्पॉट हीलिंग इसकी कर दी। ठीक है। कोई एरिया बच जाए तो उसको हम क्लोन टूल भी यूज करके कर सकते हैं। मान लो हमारा कोई एरिया है जो नहीं हो पा रहा, तो हम उसको क्लोन टूल भी यूज कर सकते हैं। अब ये है यहाँ पे एरिया दिखाई दे रहा है, इसके ईयर में, तो ये एरिया जो है कि ये यहाँ से ऐसे होना चाहिए, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, मैं इसको बार बार कर रहा हूँ तो ये उसको खराब ही कर रहा है। तो इस टाइप पे हम क्या करेंगे, क्लोन टूल यूज करेंगे, क्योंकि हमें उसको स्ट्रेट करना है और ये बार बार सैंपल सही नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ से लेंगे और इसको
थोड़ा सा ऐसे पेंट कर देंगे। तो अब इसका ईयर भी स्ट्रेट हो गया, और ईयर में जो थोड़ा सा ये सैंपल दिखाई दे रहा है इसको लेंगे यहाँ से और यहाँ पे पेंट कर देंगे। तो ये हमारा ईयर क्लीन सही हो गया। अब यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे हमारा ये क्या नाम है, पैच टूल या ये कोई से वर्क नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे यही करेंगे यूज, क्लोन टूल। तो इसको हमने क्लोन करके और यहाँ से यहाँ पे इसकी पेंटिंग बनाने की ट्राई करते हैं। थोड़ा सा यहाँ से सैंपल लेते हैं और यहाँ पे पेंट कर देते हैं। तो ये लगभग लगभग ये इसकी टाई भी सही हो गई। तो देख रहे हो आप, स्पॉट हीलिंग, क्लोन और इन सब का यूज करके हमने इस इमेज को कितना क्लीन कर लिया है। सेम हमारे पास में यहाँ पे एक लेडी है, उनके क्या कि कुछ सेम ये पैचेस बने हुए, तो इनको हम क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल या हीलिंग ब्रश टूल। तो अभी स्पॉट हीलिंग ले लेते हैं क्योंकि हमारे सैंपल पास के हैं, तो इनमें ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो ये हमने ऐसे ऐसे इनको फटाफट, देखो अभी ये इसने क्या करा कि इसको गड़बड़ कर दिया, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले ब्रश का साइज छोटा करके और फिर ट्राई करते हैं तो सही हो जाएगा। ज्यादा बड़े सैंपल नहीं देने इसको स्पॉट हीलिंग को, नहीं तो ये इसको खराब कर देगा। तो ये हमने इसके कुछ पैचेस थे ये यहाँ से क्लीन कर दिए, ये सभी लगभग लगभग। हम जब फोटो एडिट करते हैं तब हम ये क्लीन करते हैं। अभी देखो इसके फोरहेड के ऊपर बहुत सारे निशान है, तो इनको क्लीन करेंगे हम सभी को। इसके नोज पे भी कुछ निशान है, आईज के यहाँ पे भी है कुछ, तो अब इनको सबको हम क्लीन करते हैं। और अभी के लिए हमारे पास लगभग लगभग क्लीन हो तो जा रहा है। ये कुछ पैचेस यहाँ पे बचे हुए हैं, और ये मैंने दोनों इमेजेस दिखा दी, एक ओल्ड इमेज को कैसे सही करना वो, और एक जो इमेज पहले से ठीक है बस उसको थोड़ा सा हील अप करना है, स्पॉट हील करना है उसके, उन सबको भी मैंने दिखा दिया। तो अब देखो इस लड़की पे कितने सारे पैचेस थे, हमने सब रिमूव कर दिए। ये यहाँ से कुछ पैचेस और है, इनको भी रिमूव कर देता हूँ। ये देखो अभी कुछ पैचेस ये है, इनको भी आप क्लीन कर सकते हो। एक दो पैचेस यदि इसके फोर आर्म्स पे कोई दिखाई दे, तो हम इस तरीके से हम इनको क्लीन करते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज हम इस तरीके से करते हैं कि हम अपने स्पॉट्स जो होते हैं उनको हील करने के लिए, भरने के लिए। यदि कोई डैमेज इमेज भी होगी तो हम उसको भी सही कर सकते हैं इससे। डैमेज इमेज को कैसे सही करा वो हमने देख लिया, स्पॉट को कैसे हील करा ये भी हमने देख लिया। अभी के लिए नोज का ये एरिया सही था, इसको वापस, तो ये आप देख सकते हो। इस तरीके से हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज होता है। तो अगले टूल पे हम जब आएंगे तो नेक्स्ट टूल हमारा होगा, उस पे हमारी वीडियो आ जाएगी। तो अभी के लिए आज इतना ही था, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।